यहाँ पे कितने कॉलम दिख रहे हैं? एक कॉलम दिख रहा है, दो कॉलम दिख रहा है, तीन कॉलम दिख रहा है। रो कितनी है? एक है, दो है, तीन है। एक रो है, दो रो है, तीन रो। कॉलम कितना है? एक कॉलम है, दो कॉलम है, तीन कॉलम है। सर पहले वाले को रो में नहीं गिनेंगे, गिनेंगे पर उसको अपन किस में मान लेंगे? हेडिंग में मान लेंगे, है ना। अभी अपन इसको ट्राई करते हैं। ये वाली जो है, ये वाली तो हो ही गई थी। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और अगली अपन बनाते हैं। क्या लिखा? टेबल। टेबल टेक की शुरुआत हमेशा किससे होगी? टेबल से होगी। उसके बाद क्या बनाएंगे? टी हेड। टी हेड, टी हेड के अंदर क्या बनाना है? टी एच। टी एच कितने लग रहे हैं? कितने कॉलम है? तीन। तीन क्या बन जाएगी? हेडिंग। पहले में क्या लिखा था? कॉलम वन। जो एल एम एन कॉलम वन। ठीक है। दूसरा वाले में क्या लिखा था? कॉलम टू। तीसरे वाले में क्या लिखा था? कॉलम थ्री। सेव। क्या इसको देखें अपन? अच्छा, इसको सेव करा और कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम। तीन कॉलम बन गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना था अपने को? एक रो बनेगा, रो वन, सेल वन। पर ये कितनी कॉलम रोक रहा है? कितनी रो रोक रहा है? दो रो रोक रहा है, पर कॉलम कितना है? एक। फिर अपन बनाए। अब क्या, हेड का काम तो खत्म हो गया। अब क्या बनाना है? टी बॉडी। टी बॉडी बना दी। अब टी बॉडी के अंदर क्या बनाना है? पहला टेबल डाटा। पहला टेबल डाटा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है मेरे पास? रो वन, सेल वन। वन कॉलम वन। वन कॉलम वन, क्या ये लिखा हुआ है? वन सेल वन लिखा हुआ है। वन सेल वन, ये लिखा हुआ आना चाहिए। इसको सेव करा, इसको मैंने देखा, हाँ रो वन सेल वन लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद अगली चीज क्या लिखी हुई है उसी के जस्ट पास में? रो वन सेल टू, रो वन सेल थ्री। वन सेल टू, रो थ्री, रो वन सेल थ्री। रो वन सेल वन, रो वन सेल टू, रो वन सेल थ्री। फोटो में देखें, रो वन सेल वन, रो वन सेल टू, रो वन सेल थ्री। फिर रो वन सेल वन दो जगह पे है, बाद में रो टू सेल टू इस तरफ आए। फिर आपको क्या करना है? अब वापस से क्या, ये पहली जो थी ये किसके अंदर? टी आर के अंदर आना चाहिए। पहली रो के अंदर ये सारा डाटा आना चाहिए था ना। तो कट करा और क्या, पहली रो के अंदर ये सारा डाटा आ गया। अब इसके बाद क्या, दूसरी रो के काम शुरू हो जाएगा। दूसरी रो में क्या चीज है? केवल दो ही डाटा है। पहला डाटा का नाम क्या है? रो टू सेल वन की टू है। रो टू सेल टू, रो टू सेल थ्री। सेल टू, रो टू सेल थ्री। ठीक है, दो ही है। अब मैं इसको देखता हूँ कैसा दिख रहा है। पर ये यहाँ पे आना था और ये यहाँ पे आना था, तो यहीं पे अपना किसका काम आएगा? रो स्पेन कॉल स्पेन का यूज आएगा। इसके अंदर ये वाली चीज नीचे तक खसक रही है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो स्पेन कितने तक तक सेव। देखिए क्या होता है इससे। ये दो रो में एडजस्ट हो गए। अभी सही से दिख नहीं रहा है क्योंकि बॉर्डर नहीं है इसकी। मैं क्या बॉर्डर बनाता हूँ तो ज्यादा क्लियर। बॉर्डर वन पिक्सल, ये। और अब दिखेगा। हाँ, ऐसा ही चाहिए था मेरे को। ये क्या, दो रो में क्या करे, अपने आप को फैला ले। पहली रो और दूसरी रो, दोनों रो में ये अपने आप को फैला ले। तो उसके लिए क्या लिखा मैंने? रो स्पेन टू। दो स्पेन में फैला ले, रो स्पेन टू। ये लिखा है मैंने, क्या लिखा है? रो स्पेन टू। इससे क्या होगा, दो कॉलम में वो क्या होगा? फैल गया। ये चीज क्लियर। अब इसके बाद और क्या करना है मेरे को?
इसके बाद मेरे को तीसरी क्या लिखना है, तीसरी रो बनाना है। रो 3 सेल 1। वो बनाने के लिए क्या लिखना है, टीआर। टीआर के अंदर क्या है, टेबल डाटा। टेबल डाटा के अंदर क्या लिखना है, रो 3 सेल 1। इसको करा सेव, क्या लिखी है, देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये एक में ही आया ना, इसको पूरे यहाँ तक तो क्या, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, 3 कॉलम में वो एडजस्ट होना चाहिए। तो इसी के अंदर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, कॉल स्पेन 3, 3 में एडजस्ट होना है, पहली दूसरी तीसरी। सेव, मैंने देखा ये तीनों के अंदर एडजस्ट हो गया। क्या ऐसा ही मेरे को बनाना था, क्या मेरे को ऐसा ही बनाना था ये ये बिल्कुल सेम टू सेम, ये और ये बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम। ये चीज क्लियर। इसका कोड अगर आपको चाहिए तो आप इसकी फोटो स्क्रीनशॉट जो भी चाहिए वो कर लो। किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, अपन आगे बढ़ते हैं। ये बॉडी की बात क्लियर। अब अपन क्या एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी अपन आज क्या इसी चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टेबल आगे बहुत काम आएंगे। अब अपन ले लेते हैं ये वाला, काफी अजीब है। राइट क्लिक करा, सेव एज इमेज, अपन सेव करते हैं। यहीं पे एक बार मैं आ रहा हूँ। पिक्चर हमें सेकंड वाले टेबल से ये वाली को बनाना है। बनाने से पहले अपन क्या करना है, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अंदर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये चीजें अपन पहले समझते हैं। इतनी रो है, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, है ना। जितनी रो थी सब मेरे को पहले डिवाइड करना है। रो 5, रो 6, रो 7, रो 8, रो 9। कितनी रो बनी, 9 रो बनी। अब कॉलम कितने हैं ये भी देखना जरूरी है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, और क्या है, कॉलम 2। 4 कॉलम। ठीक है, भले ये सेमिनार एक में लिखा हुआ है पर एक क्या कहते हैं, कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। क्या 4 कॉलम बनेंगे, हाँ ये डे के लिए एक बना है, ये करके ये अपने कितने कॉलम हो, 4 कॉलम हो। कॉलम कितने हैं, 4 है, रो कितनी है, 9 है। ये चीज अपने को ध्यान रखना। ये चीज क्लियर। अब मैं इसको थोड़ा सा वापस से हटा रहा हूँ। ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज समझना है आपने को, ये जो डे है इसके अंदर कितने रो, पूरी 1 2 3, ऐसे ही। ये जो सेमिनार है इसके अंदर कितने कॉलम हो रहे हैं,
एक, दो और तीन, ना तीन को कॉलम हो रहे हैं। ये 8 लिखा हुआ है, इसमें कितने हो रहा है? 2 रो हो रही है। मंडे में कितनी? 2 रो। ट्यूसडे में कितनी? 3 रो। वेडनेसडे में कितनी? 1 रो। ये दोनों भी आधा आधा नहीं बटेगा, इसलिए अपन एक्स पाथ को 1 रो में रख लेंगे और एक्सएसएल ट्रांसफॉर्मेशन को अपन 2 के अंदर रख लेंगे, है ना। ये सब बीच में कट के अपने इसमें नहीं बनता है, ये थोड़ा सा वियर्ड है। ये अपन बाद में देखेंगे। हाँ, पर इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पुरानी लिखी हुई है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ। टेबल नाम से बनाया। टेबल के अंदर मैंने क्या बनाया, एक टी हेड बनाया। टी हेड के अंदर जो पहला हेडिंग है ना, पहला हेडिंग है क्या, पहला टी आर बनाऊंगा। तो उसके अंदर इस बार क्या हो रहा है, हर बार क्या हो रहा था, हेडिंग केवल क्या थी, एक एक में हेडिंग। इस बार हेडिंग कितनी बड़ी है, इस बार मेरी हेडिंग ही इतनी बड़ी है। इतनी बड़ी पूरी क्या है मेरी, हेडिंग है। इसके अंदर हेडिंग के अंदर ही कितनी रो है, 3 रो। हर बार अलग अलग रो लेना पड़ेगा। तो पहली रो के अंदर मेरा पहला टी एच, पहली रो के अंदर मेरा पहला टी एच। पहले मैं क्या, टीडी लिखता था टेबल डाटा के लिए, अब मैं टी एच के, टी आर के अंदर क्या लिख रहा हूँ, टी एच। पहला टी एच क्या, सबसे पहले तो क्या दिखना चाहिए, डे दिखना चाहिए। दूसरे टी एच के अंदर क्या लिखा हुआ, सेमिनार। नाम सेव करके इसको देखें अपने कैसा दिख रहा है। अंदर केवल यही है, ये और क्या लिखा हुआ है, सेमिनार। ये चीज क्लियर। और क्या लिखा है, सेमिनार। और ये रहा अपना कोड। देखो क्या क्या चाहिए, डे सेमिनार। अगली रो में क्या लिखा हुआ है, शेड्यूल। और क्या लिखा हुआ है, टॉपिक। अगले में क्या लिखा हुआ है, टॉपिक। शेड्यूल और टॉपिक। अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, बिगिन और एंड। अगली रो में क्या लिखा हुआ है, बिगिन और एंड। क्या लिखा हुआ है, एंड। अब इसको अपन देखते हैं कि दिख कैसा रहा है। कुछ अजीब सा ही दिख रहा है, डे लिखा हुआ है, सेमिनार लिखा हुआ है, शेड्यूल, टॉपिक, बिगिन और एंड। ये क्या करना है, पहले इसको क्या करना है, मेरे को बॉर्डर देना है। इससे कुछ ठीक दिखेगा, कुछ ऐसा दिख रहा है, पर मेरे को चाहिए कैसा था एक्यूरेटली, कुछ ऐसा। ये कितने में आना चाहिए, एक, दो, तीन। तीन किस में आना चाहिए, 3 रोज। क्या डे, डे के अंदर क्या लिख दूंगा मैं, वो स्पेन 3। सेम, देखा, 3 के अंदर आ रहा है। अभी भी वो एक्यूरेट नहीं दिख रहा है जैसा दिखना चाहिए। सेमिनार भी कितने में आ रहा है, 1, 2 और 3। सेमिनार में क्या, कॉल स्पेन 3 हो, 3 कॉलम को स्पेन कर रहा है कितना, 3। देखें, कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी धीरे धीरे चीजें सुधरेगी। अब शेड्यूल कितने में लिखा हुआ है, 2 में लिखा हुआ है। तो क्या कॉलम, कॉल स्पेन 2। सेव करा, देखा। फिर टॉपिक है, टॉपिक तो अकेला ही है, और ये भी अकेला ही है। देखें कैसा दिख रहा है,
वो कुछ इसी तरीके से चाहिए था। टॉपिक क्या, नहीं नहीं, टॉपिक की क्या, दो दो रो इकट्ठी कर रहा है, तो टॉपिक में भी क्या, रो स्पेन टू, रो स्पेन टू। सेव करें, अब देखें। हाँ, अब कुछ हद तक ऐसे डेटा जैसे डालते जाएंगे वैसे चीजें करती जाएंगे। ये मेरी हेडिंग एक्यूरेट बन गई। अब मैं क्या बनाना चाहता हूँ, नीचे की बॉडी। बॉडी बनाने के लिए क्या करता हूँ, की बॉडी, की बॉडी के अंदर पहले क्या, पहली रो टेबल रो, टेबल रो के अंदर क्या डाल देता हूँ, टेबल डाटा। एक चीज अपन देखते हैं कितने डाटा डाल रहा है, एक दो तीन चार, चार डेटा डालते हैं, टी आर इंटू फोर। पहले क्या लिखा हुआ है, मंडे। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, 8 AM, और फिर तीसरे में क्या रहेगा, 5 AM, 8 AM, 5 PM। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू XML, इंट्रोडक्शन टू XML। देखें कैसा दिख रहा है। हाँ, कुछ हद तक अब सही दिख रहा है, मंडे 8 PM में ये हो रही। अब अगली रो में क्या हो रहा है, अगली रो में केवल ये लिखा हुआ है, वेलिडिटी DTT एंड रिलैक्स NG। केवल वैलिडिटी लिखूंगा, है ना, तो ज्यादा अपन नहीं करेंगे। अगली रो में क्या है, केवल एक ही चीज डली, टेबल डाटा। क्या डली है, वैलिडिटी DTT, DTT, DTT एंड कुछ भी लिखा हुआ ना, PPT लिख दिया मान लो। देखें, पर ये यहाँ आ रहा है, इसको आना चाहिए यहाँ, तो क्यों, क्योंकि मंडे ने दो रो ली है, 8 AM ने भी दो रो ली है, और 5 AM ने भी क्या ली है, दो रो ली। सबके अंदर रो स्पेन कितना करना पड़ेगा, टू टू करते जाना पड़ेगा। रो स्पेन टू, फिर रो स्पेन, रो स्पेन टू, फिर वापस से क्या करना पड़ेगा अपने को, रो स्पेन। तो मैंने सेव करा और इसको मैंने देखा। हाँ। अब ये कुछ कुछ हद तक कैसा दिख रहा है, जैसा मेरा फोटो में है उस हद तक की ये वाली लाइन बन गई। अब क्या करना है, अगली रो लेना है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ट्यूसडे 8 से 10। अगली रो बना रहा हूं। इसके अंदर कितने वापस से टेबल डाटा कितने हैं, चार। पहले में क्या लिखा हुआ है, ट्यूसडे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 8 से 11, 8 AM से 11 PM तक। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, केवल फिक्स पाथ। ठीक है। अब क्या, अगली रो, अगली रो के अंदर ट्यूसडे तो था, 11 से लेके के 2। ईडी कितने हैं इसके अंदर, 3, ट्यूसडे नहीं बदला है। हाँ, कितनी बजे तक, 11 AM से 2 PM तक। और कोर्स का नाम क्या है अगला, ये मैं केवल एक के अंदर ही रख रहा हूँ, है ना। अगले कोर्स का नाम क्या है, ये एक पाथ को अपन इन दो में दे देंगे, और ये 2 PM से 5 PM वाले को इसमें दे देंगे। ठीक है, तो अभी अपन इतना ही रखते हैं। ये वाला टेबल डाटा को मैं हटा, ताकि वो साफ सुथरा दिखे। सेव कर रहा हूँ और मैं इसको देख रहा हूँ, दिक्कत अभी तो बहुत गंदा दिख रहा है, अब इसको अपने को साफ सुथरा करना है। जो ट्यूसडे है, वो कितने रो ले रहा है, 3 रो ले रहा है। रो स्पेन 8 बजे से ये कितना ले लेगा, ये 2 की जगह रोक लेगा। वो स्पेन, ये कितनी जगह लेगा, वो स्पेन। एक साथ कितनी जगह लेगा, वो स्पेन। सेव, देखो, ये दो दो की जगह लेके कुछ व्यवस्थित दिख रहा है। ये अभी भी अजीब दिख रहा है। ये शायद इसी वाले टेबल रो के अंदर मैंने इंसर्ट ही कर दिया उसको, अगली टेबल रो नहीं है।
सेव करा, इसको नहीं देखा, इसी रो के अंदर आ गया। ये चल नहीं रहा। एक सेकंड में, यूजे के अंदर तीन रो को स्पेन करा हूँ, वो स्पेन नहीं हुआ। तो स्पेन थ्री। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। एक बात करा है। अगली चीज, अगली टेबल रो देखो। अगली टेबल रो के अंदर केवल एक ही डाटा है, जो डाटा क्या है? तीन डाटा है। एक 2 बजे से 2 से 5। और क्या लिखा है? एक्सएसएल ट्रांसफॉर्मेशन। ये ठीक आ गया। ये एक सेकंड कुछ अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्या पता समझ में क्या आ रहा है। जबकि कोड बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पे टीटी बंद हुआ है, ये टीटी बंद हुआ है, ये टीआर खुला है, ये टीआर बंद हुआ है। यार ये एक दो तीन के अंदर ले रहा है। ये एक दो तीन के अंदर ले रहा है, ये ट्यूसडे बना हुआ है। ये सही है। ये दो दो तक रोको। हाँ, एक तक ही रोको। अब काफी हद तक सही दिख रहा है। हाँ, अब एक आखिरी बचा हुआ है अपना, क्या ये वाली लाइन। इसके अंदर सब कुछ एक ही लाइन में है, कुछ भी अजीब सा नहीं है। वेडनेसडे 8 से 12। अगली रो बनी। टेबल डाटा कितने हैं? 4 है। पहले में क्या लगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे के बाद क्या? 8 AM। 8 AM के बाद क्या है? 12 PM। 12 PM के बाद क्या है? XLS फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट्स। XLS फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट। ये अब देखते हैं। हाँ, बिल्कुल एक्यूरेट, वैसी की वैसी अपनी बन गई। जो ये अपने को दी हुई थी, ये अपने को बनाना था, और ये अपन ने बना ली बिल्कुल सेम टू सेम। ये क्या हो गई अपनी? बन गई। इतनी चीज क्लियर? किसी को अगर
स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जो बनाना है वो। और अब इसका कोड, ये क्या है इसका कोड, मैं इसको अभी वो कर देता हूँ, थोड़ा साइज छोटी कर देता हूँ, ताकि एक स्क्रीन में स्क्रीनशॉट आ जाए, उसके बाद आप लोग जूम करके उसको पढ़ लेना। फिर भी एक में नहीं आ रहा है। ये आ गया। एक स्क्रीनशॉट ले लो सिंगल, ताकि फिर वो बाद में आप लोग क्या करोगे, इसको जूम करके पढ़ लोगे। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आज की क्लास के लिए इतना हो जाए। अब बाकी अपन कल देखते हैं। अब किसी को कोई डाउट है क्या, पहले अपन वो देख लेते हैं। किसी को कुछ डाउट है क्या? नहीं। तमन्ना, राज, राधिका, बेश, किशन, क्रिश, लविश, आहिल। ओके, है ना। चलो, फिर अब मैं बंद कर रहा हूँ। बाय। गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।